जय श्री राम। शुभ नखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वह पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जय श्री राम। जिनकी भुजाओं का बल पाकर वह दशमुख मुनि लोग वन में निर्दय होकर विचरने लगे हैं। वह देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वह परम वीर श्रेष्ठ धनुधर और अनेकों गुणों से युक्त है। जय श्री राम। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वह दुखों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वह शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक करणी सुंदरी स्त्री है। जय श्री राम। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगे। जय श्री राम। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने लगे, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। जय श्री राम। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। जय श्री राम। दुआ 22। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण को मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। जय श्री राम। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का पारण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। जय श्री राम। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वह मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। जय श्री राम। रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही और चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। हे पार्वती, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। जय श्री राम। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। जय श्री राम। दोहा 23। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जय श्री राम। श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा, क्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धर कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तरह वैसे ही विनम्र थी। जय श्री राम। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। जय श्री राम। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना है। भवानी, दोष की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे मीनारी धूपे पर। जय श्री राम। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक वाद पूजी, हे तारा का मन जिस कारण इतना अधिक व्याप्त है और आप अकेले आए हैं। जय श्री राम। दोहा 24। भाग्यहीन रावण ने सारी कला अभिमान सहित उसके सामने कही, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। जय श्री राम। तब उसने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वह मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तारुण से वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता। जय श्री राम। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं। जय श्री राम। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तार, यदि मैं वह मनुष्य है तो बड़ी शूरवीर है, उनसे विरोध करने में बुरा ना पड़ेगा। जय श्री राम।
जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर श्री जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जय श्री राम। दोहा 25। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। जय श्री राम। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री मर्मी समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद भाट कवि और सोईया इन 9 व्यक्तियों के विरोध करने में कल्याण नहीं होता। जय श्री राम। जब मरीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरणता की। उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा। फिर श्री रघुनाथ जी ने बाण लगने से ही क्यों ना मारू। जय श्री राम। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। जय श्री राम। अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सबर करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति अवश्य वो भी वश में करने वाली है। आहा, वह ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। जय श्री राम। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जय श्री राम। दोहा 26। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच का पट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। जय श्री राम। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहार थी। हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जय श्री राम। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित उठे। जय श्री राम। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। जय श्री राम। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। जय श्री राम। वेद जिनके विषय में नीति कह जाते हैं और सीधी जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वह ही श्री राम जी की माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। जय श्री राम। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर कठोर बाण मारा। वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय श्री राम। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम से ही श्री राम जी का स्मरण किया। जय श्री राम। सुजान श्री राम जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। जय श्री राम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु है कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। जय श्री राम। दोहा 27। दुष्ट मरीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जय श्री राम, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वह श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। जय श्री राम। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वह श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सुना मौका देखकर यति के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके
डर से देवता और देवते तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। जय श्री राम। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई चोरी के लिए चला। जय श्री राम। हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि या बल का लेश भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़ी हाई कहते हैं। जय श्री राम। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। जय श्री राम। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जय श्री राम। जैसे सिंह की स्त्री को दुष्ट खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू काल के वश हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। जय श्री राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता। जय श्री राम। दोहा 28 है। हाँ, जगत के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। जय श्री राम। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वैष्णव प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। जय श्री राम। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अत्र को गधा खाना जाता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। जय श्री राम। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस उनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छा के पाले पड़ गई हो। जय श्री राम। हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता हो। जय श्री राम। रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा। जय श्री राम। यह या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया, यह तो बुरा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। जय श्री राम। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि जय श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। जय श्री राम। उसने बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बिठाकर फिर लौटा और चोंच से मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। जय श्री राम। तब किसी आए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटाक्ष निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय श्री राम। सीता जी को फिर रथ पर चढ़कर रावण बड़ी उतावली के साथ चला, उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। जय श्री राम। पर्वत पर बैठे हुए मंत्रों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। जय श्री राम। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखला कर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न करा कि अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय श्री राम। दोहा 29 नवापरायण छठा विश्राम। जिस प्रकार कापट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ चले, उसी छवि को हृदय में रखकर वह हरि नाम रटती रहती है। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्मा रूप में बहुत चिंता की।
हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। जय श्री राम। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जय श्री राम। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहां गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। जय श्री राम। गुणों की खान जानकी, हाँ, रूपशील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। जय श्री राम। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भोरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भोरों का समूह, परवीन, कोयल। जय श्री राम। कुंद, कली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। जय श्री राम। जय सुमन और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हो। जय श्री राम। तुमसे यह अनख कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। जय श्री राम। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे उन्होंने गृहपति जटायु को पढ़ा देखा, वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें रेखाएं हैं। जय श्री राम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभाधाम श्री रामचंद्र जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। जय श्री राम। दोहा 30। तब धीरे धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। जय श्री राम। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा हो गया। सीता जी कुररी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ताल, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। जय श्री राम। वही मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देखो रखूं? नेत्रों में जल भर कर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे ताला, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। जय श्री राम। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे ता, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है। जय श्री राम। हे तात, सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। जय श्री राम। दोहा 31। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भर कर स्तुति कर रहे हैं। जय श्री राम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण और सगुण है और सत्य ही गुणों के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड वाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि जन्मा व्यक्त एक गोचर, गोविंद इंद्रियों से अतीत, दंडों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम।
जिनको श्रुतियां निरंजन ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कह कर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वह ही करुणा कंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म मर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जय श्री राम। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वह तीनों लोगों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वह ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। जय श्री राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर राज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथ से की। जय श्री राम। दोहा 32 से श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। जय श्री राम। हे पार्वती सुनो, वह लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वह वन की सधनता देखते जाते हैं। जय श्री राम। वह संदन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला, उसने अपने शाप की सारी बात कही। जय श्री राम। दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। जय श्री राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। जय श्री राम। दोहा 33। शाप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। जय श्री राम। शाप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण भी पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। जय श्री राम। उदार श्री रामचंद्र जी ने उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मातंगी जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। जय श्री राम। कमल सदस्य ने विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। जय श्री राम। वह प्रेम में मग्न हो गई, मुख में से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। जय श्री राम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। जय श्री राम। दोहा 34। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। जय श्री राम। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जय श्री राम। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बालक दिखाई पड़ता है। जय श्री राम। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम
तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति है यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। जय श्री राम। दोहा 35 मेरे राम मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास है। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्माचरण में लगे रहना। जय श्री राम। सातवीं भक्ति है जगत भर में समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वपन में भी पराये दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। जय श्री राम। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर मुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। जय श्री राम। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। जय श्री राम। हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेगा। हे दीन बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। जय श्री राम। बार बार के प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। जय श्री राम। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगिनी से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म धर्म और बहु से मत ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्य इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जय श्री राम। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे माँ दुर्बुद्धि मन तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। जय श्री राम। दोहा 36 श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु की रही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। जय श्री राम। हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वह मेरी निंदा कर रहे हैं। जय श्री राम। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुई हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। जय श्री राम। हाथी अतनियों को साथ लगा लेते हैं, वह मानो मुझे शिक्षा देते हैं। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखने रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। जय श्री राम। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युक्ति स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तारी सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिय के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। जय श्री राम। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। जय श्री राम। परंतु जब उसका दूध यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। जय श्री राम। दोहा 37 विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। जय श्री राम। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कई कई सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग
वह लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। जय श्री राम। कोयले गूंज रही है, वही मानो मतवाली आती है। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। जय श्री राम। पीतल और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपी है, भाट है, जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। जय श्री राम। भोरों की गुंजार, भेरी और शहनाइयां है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सब को चुनौती देता हुआ विचार रहा है। जय श्री राम। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। जय श्री राम। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। यह विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनो को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। जय श्री राम। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। जय श्री राम। दोहा 38। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की गुणातीत चराचर जगत के स्वामी और सबके अनंतर की जानने वाली है। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन के वैराग्य को दृढ़ किया है। जय श्री राम। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नष्ट जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। जय श्री राम। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत है तो स्वप्न है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। जय श्री राम। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाला सुंदर चार भाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। जय श्री राम। धनी पूर्ण नहीं हो कि आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। जय श्री राम। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। जय श्री राम। दोहा 39 है। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से बोरे मधुर स्वर से गुजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे हो। जय श्री राम। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। जय श्री राम। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष है। चंपा, मोल, सीरी, कदम्ब, माल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। जय श्री राम। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त हैं। भोरों के समूह गुजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। जय श्री राम। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। जय श्री राम। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे पंपा परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। जय श्री राम। दोहा 40। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। जय श्री राम। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अब अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। जय श्री राम। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। जय श्री राम। ऐसे प्रभु को पाकर जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन आवेगा, यह विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। जय श्री राम। वह कोमलवाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान रामचरित्र का गान कर रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। जय श्री राम। फिर स्वागत पूछ कर
पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। जय श्री राम बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। जय श्री राम 2:41 हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी मैं एक वर मांगता हूँ वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जय श्री राम हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसे कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जय श्री राम मुझे भक्त के लिए कुछ भी उदय नहीं है ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले मैं ऐसा वर मांगता हूँ यह दृष्टता करता हूँ। जय श्री राम यद्यपि प्रभु के नेको नाम है और वेद कहते हैं कि वह सब एक से एक बढ़कर है तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह अधिक के समान हो। जय श्री राम आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। जय श्री राम कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। जय श्री राम 2:42 श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में बोले हे राम जी हे रघुनाथ जी सुनिए जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था। जय श्री राम तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? हे मुनि सुनो मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बसते हैं। जय श्री राम मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अलग करके बचा लेती है। जय श्री राम सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम करती है परंतु पिछली बात नहीं रखती। जय श्री राम ज्ञानी परे मेरे करोड़ पुत्र के समान है और अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जय श्री राम मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। जय श्री ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही बसते हैं वह ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। जय श्री राम काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना इनमें माया रूपनी स्त्री तो अत्यंत तरुण दुख देने वाली है। जय श्री राम 2:43 है मुनि सुनो पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जन के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा शोक लेती है। जय श्री राम काम क्रोध मद और मत्स्य आदि मेंढक इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। जय श्री राम समस्त धर्म कमलों के झुंड है यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। जय श्री राम पाप रूपी उलियों के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर्पुरुष ऐसा कहते हैं। जय श्री राम युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। जय श्री राम 2:44 श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर आए तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जय श्री राम जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वह ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। हे मुनि सुनो मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वंश में रहता हूँ। जय श्री राम वह संत
छह विकारों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल अकिंचन बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्य निष्ठा कवि विधान योगी। जय श्री राम। सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। जय श्री राम। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना दे ही प्रिय होती है ना घर ही। जय श्री राम। 245 कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष अर्चित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जय श्री राम। वह जप तप व्रत दाम संयम और नियम से रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा श्रमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कंपट प्रेम होता है तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वह दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। जय श्री राम। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। जय श्री राम। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण गए। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मालोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जय श्री राम। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे वह वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। जय श्री राम। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन तू उसका पतिंगा मन ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। जय श्री राम। मासारायण 22वां विश्राम कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस। यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। जय श्री राम। 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 जय श्री